देवघर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज 5 अफराद को निकाला गया है। अब तक 35 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। 3 ट्रॉलियों में अब भी 10 अफराद फंसे हुए हैं। 40 घंटों से जायद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 3 अफराद की मौत हो चुकी है। और आपने देखा है कि कल भी काफ़ी स्मूथली हमने रेस्क्यू किया है और आज भी रेस्क्यू कर रहे हैं, जो कि स्मूथली चल रहा है। कई ट्रॉलीज़ की जो पोजीशन है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, जो ख़ास एंगल पे है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन बाकी रेस्क्यू ठीक तरीके से चल रहा है। जो है डिटेल ये विषय है विवेचना का, और उसमें लगभग वो एयरक्राफ्ट तक पहुंच गए थे। उसके ऊपर चढ़ते हुए शायद वो थोड़ा पैनिक कर गए, या क्योंकि एक जो ट्रैप्ड सिविलियन है वो भी 48 घंटे से 36 घंटे से बिना पानी के बिना खाने के है, तो इस स्थिति में थोड़ा रहता है। सबसे पहले तस्वीर आ रहा है कि किस तरह से चॉपर जो है लगातार काम कर रही है और इंडियन एयरफोर्स की टीम जो है लगातार काम कर रही है, ताकि जो है जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें जब सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। तो इनमें तो ये कह सकते हैं कि लगातार जो रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है उसमें सेफ्टी से लोगों को निकाला जा रहा है, और अभी 2 महिलाओं को भी निकाल दिया गया है। न्यूज़ 18 मनीष दुबे, देवघर। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मनीष दुबे का और उन्हीं से जानेंगे इस वक्त का हाल। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, सुबह से हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया है, क्या कुछ डिटेल्स? जी बिल्कुल, देखिए इस बार बहुत तेजी से रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक जो है 7 लोगों को निकाला जा चुका है। पहले खेप में 5 लोगों को निकाला गया था और दूसरे खेप में 2 महिलाओं को निकाला गया। और सबसे सुखद समाचार ये है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। थोड़े डिहाइड्रेशन जरूर हो गया, डिहाइड्रेट हो गए हैं लोग। तो यहाँ जो ITBP के लोग हैं, मेडिकल टीम है, वो तुरंत इन्हें जांच करके, और यहाँ पे एम्बुलेंस की पूरी व्यवस्था की गई है। तुरंत एम्बुलेंस के द्वारा उन्हें सुरक्षित अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है, जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। आपको बताते चले कि कल के मुकाबले जो है आज तेजी से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और जो फंसे लोग हैं उम्मीद जताई जा रही है कि 1 से 2 घंटे में सभी लोगों को निकाल लिया जाएगा। कितने लोग फंसे हुए हैं, इसके ताल्लुक से इत्तिला? जी देखिए, अभी कल जो थे वो 15 लोग थे, 7 लोग निकल चुके हैं, तो लगभग 8 लोग अभी फंसे होने की संभावनाएं हैं, जिनको कि 1 से 2 घंटे में निकालने के जो है ये संभावना जताई जा रही है कि 1 से 2 घंटे में लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। और लगातार जो है सेना के जवान यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस जगह पर अभी लोग फंसे हुए हैं वो ट्रॉली थोड़ी क्रिटिकल जगह पर है, जिसमें कि रेस्क्यू करने में परेशानी आ रही है। लेकिन आज सुबह जब मौसम थोड़ी खराब जरूर थी, थोड़ी देर से शुरू हुई, 1 से 1.5 घंटे के बाद शुरू हो पाई रेस्क्यू ऑपरेशन, तो लोगों को शुरुआत में लग रहा था कि हो सकता है कि आज देर हो जाए, लेकिन क्योंकि कल जो जवान वहां के चीजों को समझ चुके थे और आज फिर से अच्छे से समझ गए, तो आसानी हो रही है। थोड़ी जवानों को भी तुरंत से निकाल लिया जा रहा है। इसीलिए आज अब तक जो है 7 लोगों को निकाल लिया गया है और महज 8 लोग अब जो है ट्रॉली में बचे हुए। क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कल हमने देखा था कि किस तरह से ड्रोन के जरिए इन लोगों को खासतौर पर पानी पहुंचाया जा रहा था। यही कवायद आज भी जारी है, आज भी दिखाई दे रही है क्या? बिल्कुल, इस जगह पर मैं आपको फिर से बता दूं, जिस जगह पर वो ट्रॉली है वो बहुत क्रिटिकल जगह पर है। ड्रोन भी बहुत मुश्किल से वहां पे पहुंचाया जा रहा था। रात में भी उसी तरह से पहुंचाया गया, और अभी सुबह जो है ड्रोन की मदद ली गई थी, लेकिन अभी क्योंकि पहले अब जो है प्राथमिकता ड्रोन और हेलीकॉप्टर वहीं हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। वर्टिकल रेस्क्यू आज नहीं हो रहा है क्योंकि जिस जगह पर है तो ड्रोन का अभी सहायता नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि दुर्घटना होने की संभावना है ड्रोन का। और हेलीकॉप्टर उसी जगह पर है और सेना के जवान जो है रस्सी के माध्यम से नीचे उतर रहे हैं और एक-एक लोगों को बेल्ट में बांध के उसे ऊपर लिफ्ट किया जा रहा है, एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एयरफोर्स के जवान के द्वारा एयरलिफ्ट करके एक सुरक्षित जगह त्रिकुट पहाड़ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ एक कैंप बनाया गया है। सबसे पहले यहाँ पर उन्हें उतारा जा रहा है। यहाँ जो डॉक्टर मौजूद है उन्हें फर्स्ट ट्रीटमेंट देकर यहाँ से रेफर किया जा रहा है। जी मनीष, तो बेहद अहम जानकारी आपने दी है कि फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, यानी पहली जो बात है कि इन लोगों को रेस्क्यू किया जाए, और लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नाज़रीन, सफर के दौरान एहतियात बरतने की अपील बारहा रेलवे इंतजामिया की जानिब से की जाती है, लेकिन अक्सर मुसाफिर
लापरवाही कर जाते हैं और इसका खमियाजा खुद उन्हें ही उठाना पड़ता है। लापरवाही के सबब जान भी चली जाती है। ऐसा ही कुछ मामला आंध्र प्रदेश के पेश आया। कोयंबटूर सिलचर एक्सप्रेस से सफर कर रहे कुछ मुसाफिर सिद्धग्राम और चिप्रुपल्ली के बीच चेन खींचकर उतरे। दूसरी तरफ लाइन क्रॉस कर रहे थे कि भुवनेश्वर सीएसटी कोणार्क एक्सप्रेस की जद में आ गए। इसके नतीजे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक खातून भी इसमें शामिल है। 8 शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश हुकूमत ने महलवकीन के उर्सा के लिए फीकस 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में वाक़े शेरबाग इलाके में भयानक आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। यहां कई दुकानों में देर रात आग लग गई। इस वाक़े में करोड़ों रुपए के नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है। आग पर काबू पा लिया गया है। इस वाक़े में किसी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में असलहा और गोला बारूद जब्त किया गया। ये कार्रवाई अनंतनाग के डूरू पुलिस स्टेशन के हुदूद में की गई। एक गाड़ी से असलहा और गोला बारूद जब्त किया गया। गाड़ी का ड्राइवर पुलिस को देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। इस पर अनंतनाग के डूरू पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ दफात के तहत FIR दर्ज की गई है। नाका लगा दिया गया है। फरार होने वाले शख्स की तलाश के लिए चौकस कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश से बेहद अहम खबर। यूपी कानून साज काउंसिल के इंतखाबात के नतायज का आज ऐलान होना है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में 27 सीटों के लिए वोटिंग 9 अप्रैल को हुई थी। इसमें कुल टर्न आउट 98% से ज्यादा रहा। आज 95 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। वाज़ेह रहे कि 36 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार बिला मुकाबला जीत दर्ज कर चुके हैं। सीधे रुख करेंगे तारिक कमर का। तारिक, बेहद अहम इनको माना जा रहा है जो अब रिजल्ट आने वाला है। कानून साज काउंसिल की 27 सीटों के नतायज का ऐलान होना है। क्या कुछ अभी वहां पर तफसीलात? हिना, देखिए जैसा आपने बताया कि 27 सीटों पर जाहिर है कि रिजल्ट आने हैं और इस रिजल्ट को लेकर भी सियासी रस्साकशी मुसलसल जारी रही है 2-3 दिन के दरमियान। और बिलखुसूस समाजवादी पार्टी के कुछ अरकान ने ये इल्जाम लगाए थे कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन पर यकीन नहीं है और कहीं ना कहीं ये खदशा या अंदेशा जाहिर किया था कि उनके साथ ज्यादती बेईमानी हो सकती है। ताहम हुकूमत ने इसकी तरदीद करते हुए सख्त इंतजाम भी किए हैं और बड़े मुनासिब बंदोबस्त भी। अभी जितने भी अजला हैं वहाँ से रिपोर्ट बड़ी मुनासिब आई है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है और बाकायदा काउंटिंग जारी है और ऐसे तवक्को की जा रही है कि दोपहर तक तमाम नताइज जो है वो वाज़ेह हो जाएंगे और मालूम हो जाएगा कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई हैं। ताहम जो अभी तक का मंजरनामा है वो यही है कि बीजेपी का पलड़ा खासा भारी नजर आता है। और जैसा कि होता भी है कि जब MLC के इलेक्शन होते हैं तो बरसर इक़्तिदार जमात को कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर पहुँचता है और वो फ़ायदा की बुनियादें जो होती हैं वो यही होती है कि जिस जमात ने हाल में असेंबली इलेक्शन में कामयाबी हासिल की, तो जाहिर है कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बीजेपी का जो है फौकियत लदी हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं ये अंदाजा अब मैं समझता हूँ कि आने वाले 2 घंटे के अंदर अंदर ये वाज़ेह हो जाएगा कि किस पार्टी के उम्मीदवार कितनी कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। जी तारिक कमर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। लगातार अहम खबर से मुताल्लिक तफसीलात हम आपसे हासिल करते रहेंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। शफीकुर रहमान बर्क के बाद अब एक और कदावर लीडर आजम खान के खेमे से अखिलेश यादव पर मुस्लिम मसाइल को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। आजम खान के मीडिया इंचार्ज फसाहत खान शानू ने कहा कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने दुरुस्त कहा था, सही कहा था कि अखिलेश नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। फसाहत के इस बयान के बाद कयास आराइयां हैं कि सीतापुर जेल में बंद आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़कर अपनी दूसरी पार्टी बना सकते हैं। खबर गुजरात से है। गुजरात के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर इलाके में एक मरतबा फिर 2 मुख्तलिफ फिरकों के लोगों के बीच पथराव होने के बाद पुलिस ने कम से कम
4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये वाकया आज देर रात बंजारवास इलाके में पेश आया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस में कुछ लोगों को दूसरे मोहल्ले पर पेट्रोल बम फेंकते हुए देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक ये एक मामूली झड़प थी और हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। इससे पहले इतवार के रोज भी रामनवमी के मौके पर हिम्मतनगर कस्बे में तशद्दुद फूट पड़ा था। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे ईशान परमार का। ईशान, आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर वहां से इस तरह की खबरें आई हैं, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है? हालात कैसे हैं? जी हिना जी, बात करें साबरकांठा के हिम्मतनगर तहसील की, तो हिम्मतनगर में जो रामनवमी के दिन जो शोभा यात्रा में हंगामा हुआ था, उसके बाद एक ही दिन में 3 बार पत्थर मारा हुआ था। और जो कल रात को ये हसन नगर एरिया है, हसन नगर वज्रावास का इलाका है, यहाँ पे फिर से पत्थर मारा हुआ था और पेट्रोल बम भी फेंके गए थे, कई घरों को नुकसान भी पहुंचाया था। तो इसकी वजह से यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं वो यहाँ से हिजरत कर रहे हैं, वो अपने घर का पूरा माल सामान लेके यहाँ से हिजरत कर रहे हैं, किसी और जगह पे ठहरने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका सामान का भी नुकसान हुआ था। इसकी वजह से ये यहाँ से हिजरत करे। तो बात करें पुलिस एफआईआर की, तो पुलिस एफआईआर में 15 लोगों के सामने नामजोग फरियाद और 100 लोगों के सामने 100 लोगों के ग्रुप में पुलिस फरियाद दर्ज की गई है। जी ना जी। ईशान, आपसे जानना चाहेंगे अभी वहां सिक्योरिटी की सूरत हाल, क्या सिचुएशन सिक्योरिटी की? जी बात करी जाए तो यहाँ पे 2 एसआईजी, 4 एसपीजी, 4 जिला पुलिस अधीक्षक है और साबरकांठा, महसाना, अरावली और 4 जिले की यहाँ पे पुलिस तैनात की गई है। तो सीएएफ की भी टीम, एसआरपीएफ की 2 टुकड़ियां यहाँ पे बुलाई गई है और पूरे इलाके में पुलिस हाल पेट्रोलिंग कॉम्बिंग कर रही है। जी ईशान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ ईशान परमार जो कि तफसीलात दे रहे थे। एक और अहम खबर आपको दे दें, मध्य प्रदेश से एमपी के खरगोन में रामनवमी पर हुए तशद्दुद के बाद इंतजामिया की कार्रवाई सामने आई है। खरगोन में 8वीं और 9वीं के इम्तिहान मुलतवी कर दिए गए हैं। कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया है। तमाम एमपी पुलिस एहलकारों की छुट्टियां भी मंसूख कर दी गई हैं। एक और अहम बात कि इंतजामिया की कार्रवाई में कल 16 मकान और 29 दुकानों को मुनहदम किया गया था। अब तक 11 एफआईआर दर्ज की गई हैं। तो अहम खबर एमपी के खरगोन से, जहां रामनवमी पर हुए तशद्दुद के बाद इंतजामिया की कार्रवाई लगातार जारी है। 8th और 9th के जो एग्जाम थे उनको मुलतवी कर दिया गया है। कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इम्तिहान भी मुलतवी कर दिए गए हैं। सबसे अहम ये कि सिक्योरिटी को लेकर जो तमाम एमपी पुलिस एहलकारों की छुट्टियां थी उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। कल 16 मकान और 29 दुकानों को मुनहदिम किया गया था। अब तक 11 एफआईआर इस सिलसिले में दर्ज की गई हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी आशुतोष का। आशुतोष, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार एडमिनिस्ट्रेशन की इंतजामिया की कार्रवाई जारी है, क्या कुछ तफसीलात, डिटेल्स? हीना, मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से रामनवमी का जुलूस निकला था, उसके बाद 2 पक्षों में पथराव की घटना हुई, आगजनी की घटना हुई, उसके बाद प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया। इंदौर संभाग के जो संभाग आयुक्त पवन शर्मा और आईजी इंदौर राकेश गुप्ता यहाँ पर मौके पे मौजूद है और कर्फ्यू लगातार जारी है। तीसरे दिन भी जारी है। यहाँ पर जो लोकल स्तर की जो परीक्षा थी वो खरगोन शहर के लिए कलेक्टर अनय प्री के द्वारा निरस्त कर दी गई है। जिले के जो प्रभारी मंत्री है, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है कमल पटेल, वो आज वो भी पहुंच रहे हैं और वो पहुंचने के बाद दोपहर में अधिकारियों से बैठक लेंगे और क्षेत्रों का जायजा करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उन्हें बड़े गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी उपलब्धि है उनको बख्शा नहीं जाएगा। उसी को लेकर जिस प्रकार से उपद्रवी है, दंगाई है या जो अतिक्रमण लोग
करे हुए हैं, उसको लेकर प्रशासन के द्वारा कल से जो है आर्थिक रूप से कमर तोड़ने के लिए 84 लोगों को तो जेल भेज दिया गया था, लेकिन आर्थिक रूप से कमर तोड़ने को लेकर कार्रवाई की जा रही है और करीब 20 से अधिक दुकानें और मकान को जो है जमीन जोत बुल्डर से करने का काम चल रहा है और 50 जगह ऐसी चिन्हित की गई है। जी हिना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम तर जानकारी के लिए। और वहीं खरगोन तशद्दुद पर कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया। अपने ट्वीट पे उन्होंने पूछा कि क्या खरगोन इंतजामिया ने लाठी तलवार जैसे हथियार लेकर जुलूस निकालने की इजाजत दी थी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, क्या जिन्होंने पत्थर फेंके, चाहे वो जिस धर्म जिस मजहब के हों, सभी के घर पर बुलडोजर चलेगा। शिवराज जी मत भूलिए, आपने गैर जानिबदार होकर हुकूमत चलाने का हलफ लिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अदलज में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के हॉस्टल और तालीमी कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम हॉस्टल और तालीमी कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। इस एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में 600 तलबा के रहने और खाने पीने की सहूलियत दस्तयाब है। हॉस्टल 150 कमरों पर मुश्तमिल है। एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में जीपीएससी के लिए तरबियती मरकज, लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल, खेल का कमरा, टीवी का कमरा और तलबा के लिए इब्तदाई सेहत मरकज की सहूलत शामिल है। प्रोग्राम के दौरान पीएम जन सहायक ट्रस्ट के हीरामनी आरोग्य धाम का भूमि पूजन भी करेंगे। इसमें एक बार में 14 मरीजों के डायलिसिस की सहूलत दस्तयाब है। साथ ही ब्लड बैंक, मेडिकल स्टोर, जदीद पैथोलॉजी लेबोरेटरी और तिब्बी जांच के लिए आला दर्जे के आलात दस्तयाब हैं। हिंद अमेरिका 2+ मुज़ाकरात के बाद दोनों मुल्कों ने मुश्तरका बयान जारी किया है। दोनों मुल्कों ने यूक्रेन की अबतर होती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। फौरन जंग रोकने की अपील की गई। हिंदुस्तान और अमेरिका ने शहरियों को निशाना बनाए जाने की सख्त मजम्मत की। इसमें सरहद पार से जारी दहशतगर्दी की मजम्मत भी की गई। 26/11 और पठानकोट हमलों के कसूरवारों को सजा देने का मुतालबा किया गया। मुश्तरका बयान में जैश और तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।